में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। उससे क्या है कि जो पेटी का आपका खर्चा है वो खत्म हो जाएगा, ट्रे का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, 4 खर्चे कम हो जाएंगे। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानों को पिकअप में भर के सेब ले जाना चाहिए और बाहर जाकर खुले में सेब बेचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पेटियों का खर्चा, ट्रे का खर्च, ग्रेडिंग और पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा। ऐसा करने से 4 खर्च बागवानों के कम हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेब को जैसे ही तोड़ा जाता है वैसे ही आगे बेचा जाए, क्योंकि जो आढ़ती सेब को खरीदते हैं वो पेटियों को दोबारा खोलते हैं और बंद करते हैं। ऐसे में 25 से 28 किलो सेब 18 से 20 किलो की पेटियों में चला जाता है। ऐसे में खुला सेब बेचने से बागवानों को फायदा होगा। शिमला में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमफेड द्वारा काफी ज्यादा सेब खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 4 गुना माल हिमफेड के पास पहुंचा हुआ है। उसी प्रकार से एचपीएमसी में भी काफी ज्यादा सेब पहुंचा हुआ है और हो सकता है इसके बाद, क्योंकि ये जो 1 से 20 सितंबर का समय है, इसमें बल्क में सेब मार्केट में आएगा, तो ऐसे में उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड से चर्चा करने को कहा है ताकि सही दाम बागवानों को मिल सके। शिमला में बागवानी मंत्री ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी से विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी आर्थिकी मजबूत हुई होगी। सभी देशों की आर्थिकी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमारे देश को भी इससे धक्का लगा है, साथ ही साथ प्रदेश को भी धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि जब हमारी जेब में कुछ हो तब तो सरकार देने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने सारा खाका बनाकर भारत सरकार को भेजा है। अगर वहां से कोई व्यवस्था होती है तो हम उस फंड को बागवानों तक पहुंचाएंगे। गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। उससे क्या है कि जो पेटी का आपका खर्चा है वो खत्म हो जाएगा, ट्रे का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, 4 खर्चे कम हो जाएंगे। जो सेब है एज इट इज सेब से ज्यादा के ये जो यहाँ सेब खरीदते भी हैं, बतानी खरीदते भी हैं, ये भी आगे जाकर के फिर उन पेटियों को दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से उनको पैक करते हैं। तो जो हमारा ओवर एक ऐसा ऐसा सेब जो है जो 25 से 28 किलो चले जाता है 18 से 20 वाली पेटी में, वो भी उसका फायदा भी हमारे बागवान मित्रों को होगा। सर एमआईएफ में और उसमें अभी तक कितना सेब लिया गया है? काम करते हैं मैं खुली चुनौती देता हूँ, खुली चुनौती है। हमारी सरकार का कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अगर किसी बड़ी कंपनी से कहता हूँ, अगर वो इस बात का सबूत दे दे तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब टिकैत ऐसा है, लोकतंत्र इस देश में है, हम किसी को आने में रोक नहीं सकते, किसी को जाने में रोक नहीं सकते। अगर वो कहीं आया है, हमने अखबारों में पढ़ा है, हमने कुछ देखा तो है, लेकिन वो अखबारों में पढ़ा और यहाँ के कुछ व्यापारी जो है उससे उलझे भी और उसको यहाँ से बाहर जाने के भी कहा। भी हमारे यहाँ पर शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ टिकैत का या किसी का इतना ये जो आंदोलन हो रहा है 1-2 प्रदेशों में, पंजाब में, हरियाणा में, लेकिन हमारे देश का कोई प्रभाव नहीं है। हम अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए समर्पित हैं, अपने बागवानों के लिए समर्पित हैं। और करेक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हिमफेड ने काफ़ी ज़्यादा माल खरीदा है। मेरी कुछ हिमफेड के अधिकारियों से कल बात हुई थी, वो कह रहे थे कि लास्ट टाइम इस टेन्योर के बीच में जितना माल उन्होंने क्रय किया था उससे 4 गुना ज़्यादा माल जो है इस बार उनके पास आया हुआ है। उसी प्रकार से जो एचपीएमसी है उनके पास भी काफ़ी माल आया हुआ है। और हो सकता है इसके बाद, क्योंकि ये जो 20 सितंबर, पहली सितंबर से 20 सितंबर का जो पीरियड है, इसमें बल्क में माल जो है वो मार्केट में आएगा। तो उसके लिए भी हम सरकार तो तैयार है, जितना हमारा उसमें आएगा उतना हम उसमें लेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेट है, हम जो लदानी है, हमने जो हमारी मार्केटिंग बोर्ड है उनको भी हमने कहा है कि आप उनसे चर्चा करें ताकि वो रेट जो है, वो सही रेट जो है हमारे बागवानों को मिलने चाहिए। उसके लिए
हमारी दूसरी जो संस्था है उनके साथ जो है बात कर रही है। प्रदेश के बागवानी मंत्री द्वारा बागवानों को सेब को मंडियों के बजाय गाड़ियों में लेकर खुले में बेचने की सलाह पर कांग्रेस भड़क गई है और बागवानी मंत्री को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि सेब की आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और 10 दिन से सेब के दाम काफी गिर गए हैं। इस संकट की घड़ी में बागवानी मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और न ही बागवानों की सुध लेने मंडियों में गए। वहीं अब बागवानों से वे मजाक कर रहे हैं। मंत्री अदानी आढ़तियों से बात करके अच्छे दाम दिलाने की जगह बागवानों को गाड़ियों में सेब भरकर सड़कों के किनारे बेचने की सलाह दे रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बागवानी मंत्री को बागवानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए ऐसे मंत्री को पद से हटाना चाहिए। बागवानों की मदद करने के बजाय वे बागवानों के साथ मजाक करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही बागवानों के हितों की लड़ाई लड़ रही है और आज भी अदानी के सीए स्टोर के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में भी अपना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों से एप्पल इंडस्ट्रीज को और बागवानों को रेट्स लेके जो एक मुद्दा था, बहुत बड़ा, आप लोगों ने, मीडिया ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया और इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया और लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी। जिस प्रकार से प्राइसेस गिरे, सेबों के दाम गिरे, वो बहुत बुरी तरह से 800 से 1000 रुपये तक एक तरह से गिर गई और उससे किसानों को बहुत मुश्किलात और बागवानों को झेलनी पड़ी। लेकिन सरकार का रवैया बहुत ही नकारात्मक था और सरकार सोई हुई थी। और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया कि बहुत बार कांग्रेस ने भी और विपक्षी लोगों ने भी इस बात का सरकार से भी और मुख्यमंत्री से भी जानना चाहा कि हमारे प्रदेश के बागवानी मंत्री कौन है और वो कहाँ हैं। महेंद्र सिंह जी का कोई पता नहीं था और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे वक्त में हमारे बागवानी मंत्री को लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए था, जहाँ समस्याएं थी उनके बीच जाना चाहिए था। जो एप्पल एरियाज़ हैं या मार्केट्स हैं उसमें इंटरवेंशन गवर्नमेंट का दिखना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बागवानी मंत्री जो है कहीं नहीं दिखे। आज भी उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हम सीधे तौर पे ये बात कह सकते हैं, आज मैं कांग्रेस की तरफ से ये मांग कर सकता हूँ कि ऐसे मिनिस्टर को ड्रॉप करना चाहिए या उनसे ये मंत्रालय वापस लेना चाहिए। उनके अंदर इसमें संजीदगी नहीं दिखती है कि जब लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है और वो इस प्रकार के आइडियाज़ दे रहे हैं जो नॉन प्रैक्टिकल और नॉन फिजिबल है। एक उनके पास एक पूरी प्लानिंग कंक्रीट होनी चाहिए थी कि किस प्रकार इस वक्त मार्केट को और लोगों को बचाया जा सकता है, तो वो उनके पास कुछ नहीं है। इस सरकार ने बहुत ही गलत रवैया जो है अपना दिखाया। एक तरह से ये एक मजाक होगा या ये दर्शाता है कि हमारे जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं उनको इसके बारे में, एप्पल इंडस्ट्रीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये प्रैक्टिकली आप बात करते हो कि हम अगर 5-6 लाख मैट्रिक टन सेब उत्पादन करते हैं, आप अगर हम बॉक्सेस में बोलें तो 4 करोड़ पेटियों का हिसाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो इज़ इट पॉसिबल? कहाँ बेचना है मंडियों? हमारा 99% जो प्रोडक्ट है वो पूरे देश में जाता है। वो कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, पूरे देश के अंदर सेब जाता है। अब महेंद्र सिंह जी हमको बताएं कि कहाँ हम गाड़ियाँ लेके बैठे हैं, मेट्रोस जाएँ, कलकत्ता जाएँ, बेंगलोर जाएँ, दिल्ली जाएँ? ये नॉन प्रैक्टिकल बात की है। इससे एक साफ चीज़ जाहिर होती है कि उनको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये एक तरह से वो मजाक कर रहे हैं लोगों का, जिनको यही पता नहीं है कि ये 2-3 महीने के अंदर अगर आपको 6 लाख मीट्रिक टन अपनी फसल को मंडियों तक पहुंचाना है तो उसके लिए कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वो मुझे लगता है उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है और एक प्रकार से उन्होंने ये मजाक जो है बागवानों का बनाया।